इंट्रोगेटिव और प्रॉपर है। डिस्ट्रीब्यूटिव तो कंप्लीट था सबका है। डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्लीट था। देखें वो बुलाइए तो। चलिए बताइएगा कि फ्यू डॉग्स लाइक कोल्ड वाटर। फ्यू डॉग्स लाइक कोल्ड वाटर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसमें एडजेक्टिव वर्ड कौन है? फ्यू। कौन सा एडजेक्टिव है? फ्यू। किस एडजेक्टिव का फ्यू वर्ड है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, चूँकि डॉग्स कुत्ते को हम गिन सकते हैं ना, इसलिए फ्यू जो हो जाएगा यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाए। द नट्टी बॉय हैड फ्यू फ्रेंड्स। द नट्टी बॉय हैड फ्यू फ्रेंड्स, तो नट्टी भी होता है यहाँ पर, क्वालिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, और फ्यू भी हो जाएगा यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कारण क्या है? क्योंकि फ्रेंड नोटी को गिन नहीं सकते। नोटी नट्टी बोले एडजेक्टिव है, बॉय का विशेषता बतला रहा है नटखट, इसीलिए नट्टी एक एडजेक्टिव हो जाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। समझ रहे हैं ना? और फ्यू हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बात समझ रहे हैं? फ्यू के बारे में बताया हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और नट्टी के बारे में बताया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पर। किस पर? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण होता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द से प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे व्हाट, विच और हुज किसी संज्ञा के साथ यदि प्रयुक्त होता है, अगर व्हाट इज योर नेम है, यहाँ पर व्हाट क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव वर्ड, प्रोनाउन हो जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ना हो जाएगा। व्हाट इज योर नेम। अगर रहेगा व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क, यहाँ पर देखिए क्या है कि क्वेश्चन के पहले लगा हुआ है व्हाट, यानी कि संज्ञा नाउन के पहले लगा हुआ है व्हाट। समझ में आ रहा है? नाउन के पहले यदि व्हाट लगा हुआ है तो उसको हम एडजेक्टिव में रखेंगे। हम बताए थे ना, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाता है। विशेषण का काम ही है कि किसी नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर के उसकी क्या बताता है? विशेषता बतलाता है। तो व्हाट क्वेश्चन यहाँ क्या आता है? क्या होता है? नाउन है या प्रोनाउन है? नाउन है। तो नाउन के पहले आएगा तो वह क्या होगा? व्हाट। यहाँ एडजेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो वही आज हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, प्रश्नवाचक विशेषण। मीनिंग समझ रहे हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण। व्हाट, विच एंड हुज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। व्हाट, विच एंड हुज आर called interrogative adjectives. Interrogative adjectives when they are used when they are used with nouns to ask questions. With nouns to ask questions. ध्यान दीजिए, अभी जो हम बोले हैं वही चीज लिखा हुआ है। व्हाट, विच एंड हुज। व्हाट, विच एंड हुज, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव
कहा जाएगा कब, जब, व्हेन, जब दे आर यूज्ड, यूज्ड मतलब उपयोग किया जाता, जब इनका उपयोग किया जाता है किसके, तो विथ नाउन्स यानी नाउन के साथ क्वेश्चन पूछने के लिए, आस्क मतलब पूछना होता है ना, क्वेश्चन मतलब प्रश्न, यानी प्रश्न पूछने के लिए जब वाट, विच और हुज का उपयोग नाउन के साथ किया जाता है तो उस स्थिति में हम वाट, विच और हुज को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। समझ में आ रहा है? वही लिखा हुआ वाट, विच एंड हुज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। वाट, विच और हुज को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है व्हेन मतलब जब, जब दे आर यूज्ड ये प्रयोग किए जाते हैं विथ नाउन्स यानी नाउन के साथ, नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं टू आस्क क्वेश्चंस यानी प्रश्न पूछने के लिए। इसका सीधा अगर क्रम से अगर बोलेंगे तो वाट, विच, हुज का प्रयोग जब प्रश्न पूछने के लिए नाउन के साथ किया जाता है यानी संज्ञा के साथ प्रयोग किया जाता है तब क्या होता है, इसको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। यानी कि वाट, विच, हुज के बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। अभी तुरंत मैंने एग्जांपल बताया कि व्हाट इज योर नेम अगर कहेंगे तो वहाँ पर वाट एडजेक्टिव नहीं होगा, वहाँ पर वाट एडजेक्टिव नहीं होगा, तो वहाँ क्या हो गया, वाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर वहीं पर वाट क्वेश्चन लगा हुआ है तो वाट क्वेश्चन, वाट के बाद नाउन लगा हुआ, इसलिए वाट क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? दोनों वाट ही है, WHAT, दोनों में अंतर नहीं है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। एक प्रोनाउन हो जाता है, एक एडजेक्टिव हो जाता है। अगर वाट के साथ यदि नाउन नहीं लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, और वाट के साथ यदि नाउन लगा हुआ है तो वह एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल के लिए हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, या किताब किसकी है? हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है? तो इसमें देखिए हुज तो है ही, हुज के पहले बाद में क्या है, नाउन है, नाउन है, तो नाउन है तो हुज क्या हो जाएगा, कौन सा एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अगर रहेगा हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हुज के बाद कोई नाउन नहीं है, नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, ना कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव। दोनों हुज है ये, लेकिन अर्थ में अलग है ना, दोनों का काम अलग है ना, ये विशेषता बतला रहा है और ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ, प्रोनाउन है। समझ में आ रहा है? चलिए अगला देखिए, विच बॉक्स इज योर्स। अगला है विच बॉक्स इज योर्स, विच बॉक्स इज योर्स। इसमें भी देखिए विच के बाद क्या लगा हुआ है, नाउन लगा हुआ, विच के बाद नाउन है ना, बॉक्स नाउन होता है कि नहीं होता है, विच के बाद बॉक्स लगा हुआ है यानी नाउन है, तो ये विच क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव समझेंगे। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यहाँ व्हाट क्या होगा, यहाँ प्रोनाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। उसके बाद विच इज योर्स, पूरी अच्छी लगता है, कचकच लग रहा है, पहले साफ करना। विच इज योर्स, इसमें बताइए विच क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है। समझ में आ गई? चलिए यही था इसका डिफिनेशन कि व्हाट, विच एंड हुज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट, विच एंड हुज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। पढ़ने आया कि नहीं? व्हाट, विच एंड हुज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है ना? व्हाट, विच एंड हुज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर यूज्ड, व्हेन दे आर यूज्ड, व्हेन they are used with nouns or to ask a questions, to ask
क्वेश्चंस। अगर ए लगाएंगे तो एस नहीं लगाएंगे, ए नहीं लगाए तो एस लगाए, ठीक ना। प्रश्न पूछने के लिए, टू आस्क क्वेश्चंस मतलब प्रश्नों को पूछने के लिए, प्रश्नों को पूछने के लिए विथ नाउन्स यानी नाउन के साथ। यह था आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब चलेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव पर। इसको मिटा दें कि एग्जाम्पल उतारिएगा, लिख लीजिए फटाक। नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। What, which and whose are called interrogative adjectives। पढ़ के लिखिएगा तो स्पेलिंग भी याद हो जाएगा, कैसे इंट्रोगेटिव लिखा हुआ है, कैसे वाट लिखा हुआ है, सबका स्पेलिंग याद हो जाएगा। What, which and whose are called interrogative adjectives when they are used with nouns to ask questions। What, which और whose का प्रयोग यदि नाउन के साथ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, इस स्थिति में हम व्हाट, विच और हुज को क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। मिटा दें। अब चलेंगे हम प्रॉपर एडजेक्टिव पर। प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर मतलब क्या होता है, खास ना। प्रॉपर मतलब खास। प्रॉपर नाउन भी होता है। प्रॉपर नाउन जानते हैं ना। प्रॉपर नाउन इंडिया क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। राम क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। महाभारत क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। दिल्ली क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। यानी जब किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बोध होता है तो उसको हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखते हैं ना। तो उसी प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनाया जाता है उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, जिसके आगे में प्रॉपर नाउन लगा हुआ। जैसे कि इंडियन हो गया, इंडियन है एडजेक्टिव, उसके आगे में इंडिया लगा हुआ है ना, तो प्रॉपर नाउन से ही क्या लगा हुआ, बना हुआ, इंडियन बना हुआ। प्रॉपर नाउन से ही इंडियन बना हुआ, इसलिए इंडियन क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। अमेरिकन, इटालियन, ठीक ना। इटालिक क्या होता है, इटली कौन सी होता है, एक देश है जो कि प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से क्या बना है, इटालियन बना है। इटालियन बना है तो इटालियन क्या हो जाएगा, इटली मतलब एडजेक्टिव होगा कि नाउन होगा, इटालियन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। वही तो प्रॉपर नाउन से जो, ध्यान दीजिएगा कि यदि जो एडजेक्टिव तो समझ रहे हैं क्या, जो नाउन के पहले आता है, और उसी नाउन के पहले अगर कोई प्रॉपर नाउन से बना हुआ वर्ड आपको मिल जाएगा एडजेक्टिव के रूप में, तो आप कह दीजिएगा ये कौन सा एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। बात समझ रहे हैं। जैसे अभी होता है अमेरिकन, बिहारी, इंडियन, ठीक ना। प्रॉपर एडजेक्टिव का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, एडजेक्टिव्स मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। एडजेक्टिव्स मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स are called
एडजेक्टिव्स मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अभी जो चीज़ हम बोले हैं वही चीज़ नहीं लिखे हैं, देखिए तो जो चीज़ अभी हम बोले हैं वही चीज़ लिखा गया है इसमें। प्रॉपर एडजेक्टिव्स मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। अभी तुरंत हमने बताया कि प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनता है, प्रॉपर नाउन से, तो वही लिखे हैं हम कि मेड फ्रॉम से बनता है, से बनता है फ्रॉम। प्रॉपर नाउन यानी प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनता है उसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनता है उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जो कि प्रॉपर नाउन आप लोगों को पहले बता दिए कि अगर कोई खास नाम है, किसी एक चीज़ का नाम होता है राम, राम से क्या बनेगा, राम से क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि यह व्यक्ति का नाम है ना। स्थान का नाम रहता है तो वहाँ पर स्थान, उस स्थान पर रहने वाले लोगों को कहते हैं, वहाँ के निवासियों को कहते हैं। जैसे बिहार के रहने वाले हैं तो बिहारी कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो बिहारी क्या हो जाता है, बिहारी क्या होता है, एडजेक्टिव हो जाएगा। बिहारी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ना कि बिहारी नाउन हो जाएगा। बिहार से बना है बिहारी, इसलिए बिहारी एडजेक्टिव हो जाएगा, और वहीं बिहार क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नाउन कौन नाउन, प्रॉपर नाउन। अब बिहारी क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है कि ना। जो वर्ड अगर विशेषण है, एडजेक्टिव है, और वह प्रॉपर नाउन से बना है तो उसको हम कह देंगे डायरेक्ट ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। जैसे एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, ही इज एन इंडियन स्टूडेंट। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए ही इज एन इंडियन स्टूडेंट। इसमें क्या होगा, एडजेक्टिव, इंडियन हो जाएगा। कौन एडजेक्टिव, इंडियन। कौन एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि इंडिया से बना है इंडियन। इंडियन, अमेरिकन, बिहारी सब जो होता है ये सब क्या है, इंडियन, अमेरिका, ब्रिटिश भी हो जाता है। किससे, कौन सी, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है। यानी कि ब्रिटेन के रहने वाले को ब्रिटिश बोला जाता है। इसलिए अगर इसका नाउन अलग करने के लिए कह देगा, जैसे कि इंडियन है, इंडियन का अगर नाउन अलग करने के लिए तब क्या होगा, इंडिया अलग होगा। आप समझ गए, पहचान लीजिएगा कौन प्रॉपर एडजेक्टिव है। यही सब था। ही इज एन इंडियन फार्मर, ही इज एन इंडियन फार्मर क्या होगा बताइए। अब देखिए एक चीज़ और है कि ही इज एन इंडियन डायरेक्ट दिया हुआ, ही इज एन इंडियन, इसमें इंडियन है, एक भारतीय है, वह एक भारतीय है, लेकिन भारतीय के आगे कोई नाउन नहीं है इंडिया की। लेकिन ही का विशेषता सर बता, ही उसका विशेषता, प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है कि वह एक भारतीय के व्यक्ति के रूप में, व्यक्तिगत रूप से बता रहा है, व्यक्तिगत के उसमें व्यक्तिगत रूप से बता रहा। इसलिए हम इंडियन को यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं कहेंगे। कारण क्या है कि वह एक भारतीय, एक इंगित कर रहा है, किसी को एक अति कर रहा है, मतलब सूचित कर रहा है, हाँ सूचित कर रहा है उसको, समझ रहे हैं। इसलिए इंडियन को यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव हम नहीं कहेंगे। अगर इंडियन के बाद कोई फार्मर रहेगा, मैन रहेगा या फिर बॉय रहेगा तो हम इसको प्रॉपर एडजेक्टिव के कैटेगरी में रख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रॉपर एडजेक्टिव समझ में आया। जो वर्ड प्रॉपर नाउन से बना होगा, जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बना होगा उसको हम कहेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे, बशर्ते उसके बाद कोई नाउन का प्रयोग हुआ हो तब, उसके बाद कोई नाउन का प्रयोग हुआ है तब। दूसरा, डू यू लाइक द यूरोपियन कल्चर, डू यू लाइक द यूरोपियन कल्चर। इसमें क्या होगा बताइए तो, यूरोपियन हो जाएगा कौन चीज़, प्रॉपर एडजेक्टिव। यूरोप से बना है यूरोपियन, यूरोप से क्या बना है यूरोपियन, इसलिए यूरोपियन क्या हो जाए यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है ना। इंडियन फार्मर्स आर ऑनेस्ट, इंडियन
फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स आर ऑनेस्ट। इसमें कौन सा होगा प्रॉपर एडजेक्टिव? इंडियन। फार्मर के पहले लगा हुआ और फार्मर की विशेषता बतला रहा है और इंडिया वर्ड से बना है, इसलिए प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव कौन हो गया? इंडियन। इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है। समझ में आ रहा है? यही सब था प्रॉपर एडजेक्टिव। अब चलते हैं कौन पर? अगला कौन बचा? लिखे इसको। He is an Indian student. Do you like the European culture? क्या आप यूरोप के सभ्यता को पसंद करते हैं? इंडियन फार्मर्स आर ऑनेस्ट। भारतीय किसान ईमानदार होते हैं। भारतीय किसान मेहनती भी होते हैं ना। इंडियन फार्मर्स आर लेबोरियस। भारतीय किसान मेहनती भी होता है। मेहनती होंगे तो ईमानदार होंगे। खास करके किसान जो हैं सो इंडिया में ही अधिक संख्या में ना। अगर इंडिया के लोग खेती करना छोड़ दे तो पूरा विश्व जो है सो लगता है कि जब अथिये में फल फ्रूट और कितना खाएगा ना। फलो फ्रूट तो होता है अथिये में, इंडिया में। मालूम पड़ेगा आगे चल करके पृथ्वी उलट जाएगा, विनाश हो जाएगा पृथ्वी। मिठाई को हुआ आए नहीं कोई बोल रहे, रुके कि अब चलेंगे एम्फेसाइजिंग। इसका मतलब क्या बताए थे? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव मतलब क्या बताए थे? नहीं याद है ना? इसका मीनिंग नहीं बताए थे? प्रबल बोधक विशेषण। प्रबल बोधक विशेषण दिया हुआ। प्रबल बोधक। आउन, वेरी, सेम, वेरी सेम इत्यादि ऐसे एडजेक्टिव है जो किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन पर बल देते हैं। उस नाउन पर बल देते हैं। ऐसे एडजेक्टिव एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। आउन, वेरी, सेम, वेरी सेम etc आर सच एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड टू कन्वे एम्फेसिस ऑन द नाउन्स दैट फॉलो देम। सच एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। पहले इसका डिफिनेशन लिखिए, उसके बाद इस समझिएगा क्या है। पहले इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा जो क्या लिखा हुआ। आउन, वेरी, आउन, वेरी, सेम, वेरी सेम। आउन, वेरी, सेम, वेरी सेम etc आर सच etc आर सच एडजेक्टिव्स are such adjectives that are used to convey emphasis on the nouns, emphasis on the nouns that follow them, that follow them, that follow them. Such adjectives are called emphasizing adjectives.
ऑन, वेरी, सेम, वेरी सेम, ऑन, वेरी, सेम, वेरी सेम इत्यादि को एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहा जाता है जब उसका उपयोग जो है किसी नाउन या प्रोनाउन पर बल देने के लिए किया जाता है। एम्फेसिस मतलब होता है बल, और फोर्स मतलब भी बल होता है ना। फोर्स मीन्स भी बल होता है ना, जो कि फिजिक्स में पढ़ते हैं फोर्स। एम्फेटिक प्रोनाउन में कहे थे बल देने को। एम्फेसिस, हाँ एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेसिस मतलब भी बल होता है। अब एगो बल होता है कि खींचते हैं, तीरते हैं, उसको कहते हैं बल, ये भी बल लगाना हुआ। लेकिन यदि अगर जोर से बोल देते हैं तो भी बल देना हुआ। जोर से अगर बोल देते हैं तो उसमें घिचम तिरी नहीं हो रहा है, जोर से बोल रहे हैं उसमें। तो जब घिचम तिरी वाला बल होता है तो उसको हम फोर्स कहते हैं, जो कि उसमें शारीरिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। और जब मेंटल का प्रयोग किया जाता है तो उसको एम्फेसिस कहते हैं। उस जगह पर हम बल को क्या कहते हैं? एम्फेसिस कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर हम मेंटल रूप से बल देंगे ना, शारीरिक बल नहीं। यहाँ पर कौन बल लगेगा? मेंटल बल, मेंटल फोर्स लगेगा, दिमागी बल लगेगा। तो जब दिमागी बल से यदि कुछ बोला जाता है तो उसको हम एम्फेसिस कहते हैं, ना कि फोर्स कहते हैं। धक्का या खिंचाव रहता है, किसी को खींचते हैं या धक्का देते हैं तो उसमें जो बल लगता है उसको फोर्स कहा जाता है। दोनों में अंतर है, दोनों का मीनिंग बल ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। दोनों में अंतर होता है ना। आर एम राम, आर एम रेम, दोनों में अंतर होता है। एगो भेड़ हो जाता है, एगो राम नाम हो जाता है। कितने पवित्र नाम होता है भगवान का नाम, और उसको भेड़ बना दिया। सर उसमें कैपिटल और स्मॉल, हाँ कैपिटल, और तो वही नहीं कह रहे हैं, आर एम दोनों में लिखाता है कि ना। यही एगो कैपिटल एगो स्मॉल का यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है कि अगर कैपिटल आर लिख देते हैं तो वहाँ राम हो जाता है। भगवान का नाम कितना पवित्र नाम हो जाता है, अयोध्या के राजा राम है, उनकी लोग पूजा करता है। आर एम हम छोटका आर देते हैं तो भेजता है भेड़, जो कि अगर बगल में आ जाता है तो हम लोग भाग जाते हैं कि ना। और जो अथी करता है, हालांकि उसी का जो वस्त्र होता है, उससे जो वस्त्र बनता है उसको हम पहन करके तब कहीं पार्टी अटेंड करते हैं कि नहीं करते हैं। कोट पहनते हैं तो होता है कि नहीं, उसी से बनता है, तो उसका पार्टी अटेंड करते हैं। लेकिन अगर उसको बगल में आ जाता है तो हम लोग थोड़ा दूर हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय तो कोट नहीं बनाता है ना, उसका प्रोडक्ट तैयार किया जाता है बाद में। ठीक ना। यही है कि अगर किसी नाउन या प्रोनाउन पर बल देने के लिए ऑन, वेरी, सेम का उपयोग किया जाता है तो उस समय हम कहेंगे ऑन, वेरी, सेम, वेरी। हाँ हाँ ना, हाँ करेंगे बाद में। अभी सुबह सुबह कहाँ रहता है। ठीक ना। तो ऑन, वेरी, सेम, वेरी अलग, एक बार कभी वेरी अलग भी हो सकता है, और वेरी सेम एक साथ भी कभी मिलेगा। इसको हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहेंगे जब किसी नाउन पर बल देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आई सॉ देम विथ माई ओन आइज। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, एग्जाम्पल, आई सॉ देम विथ माई ऑन आइज। इसका मतलब क्या हुआ? मीनिंग बताइए। मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा है, मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? जबरदस्ती कर रहा है कि हम निश्चित रूप से एकदम प्रत्यक्ष कर रहा है। तो यहाँ जो ऑन हो गया, ये क्या हो गया? कौन सा एडजेक्टिव? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, प्रबल बोधक विशेषण। मैंने अपनी आँखों से उन्हें देखा है, मैंने अपनी आँखों से उन्हें देखा है। आई सॉ देम विथ ऑन आइज, मैंने अपनी आँखों से उन्हें देखा है। तनी हो जाता है ना कुछ
टाइट वर्ड होता है ना, लगता है दमसार, मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा। अगर कोई नहीं मान रहा है तो क्या कहते हैं, हम अपना आँख से ओकरा देख लिए, ऐसे कहते हैं ना। तो वही होता है, तनी इस पर क्या होता है, जोर दिया जाता है, अपनी आंखों से उसको देखा है। दूसरा देखते हैं, दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड। दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड। यह वही किताब है, यह वही किताब है जो मैं चाहता था। बात समझ रहे हैं, यह वही किताब है जिसे मैं चाहता था, जिसे मैं लेने के लिए चाहता था। यह वही किताब है, इसको हम रख लेंगे और कहेंगे यह वही किताब है जिसको मैं चाहता था। तनी बल देने का बात हुआ कि नहीं हुआ। जब इस प्रकार का अगर वर्ड आएगा तो इस समय वेरी क्या हो जाता है, वेरी क्या हो जाता है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक ना, कोई दिक्कत। दिस इज द सेम बुक आई वांटेड। दिस इज द सेम बुक आई वांटेड। अगला, दिस इज द सेम बुक आई वांटेड। यह वही किताब है, यह वही किताब है, बिल्कुल। अब देखो सेम बुक, यहाँ सेम लगता है तो यह बिल्कुल वही किताब है। एकदम और जोर से कर रहे हैं कि यह बिल्कुल वही किताब है कि जो मैं चाहता था। दिस इज द सेम बुक, सेम मतलब बिल्कुल वही, वेरी मतलब भी यहाँ वही हुआ, लेकिन इसमें यह वही किताब तो नॉर्मल, यह बिल्कुल वही किताब। बात समझ रहे हैं, यह बिल्कुल वही किताब है जो मैं चाहता था। ही लिव्ड इन द वेरी सेम हाउस फॉर ईयर्स। ही लिव्ड इन द वेरी सेम हाउस फॉर ईयर्स। वह वर्षों से उसी घर में रहता था, वह वर्षों से उसी घर में रहता था। इसमें क्या हो जाएगा, दिस इज द, दिस इज लिखबे नहीं किया, दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड। अगला देखेंगे हम एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल होगा, दिस इज द सेम बुक आई वांटेड। दिस इज द सेम बुक आई वांटेड। दिस इज द आई वांटेड। हाँ सुनिए इधर, यह बिल्कुल वही किताब, यहाँ पर सेम जो होगा, यह बिल्कुल वही किताब है, एकदम मिलता जुलता। यह बिल्कुल वही किताब है जो मैं चाहता था। तो यहाँ भी सेम क्या हो जाएगा, सेम क्या होगा यहाँ पर, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है। अगला एग्जाम्पल कहेंगे, ही लिव्ड इन द वेरी सेम हाउस। ही लिव्ड इन द वेरी सेम हाउस फॉर ईयर्स। ही लिव्ड इन द वेरी सेम हाउस फॉर ईयर्स। वह उसी घर में वर्षों से रहता था, वह उसी घर में वर्षों से रहता था। इसमें एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कौन है, वेरी सेम, वेरी सेम। देखिए जोड़ देने के लिए कारण, वह उसी घर में, वह उसी घर में वर्षों से रहता था। तो थोड़ा घर पर जोर पड़ रहा है ना, इसलिए जब ऐसा जोड़ देने वाली बात आती है तो हम इसको एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव यानी प्रबल बोधक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा कि लिख लिए, लिख लीजिए। ही लिव्ड इन द वेरी सेम हाउस फॉर ईयर्स। वह उसी घर में वर्षों से रहता था। हो गया। लास्ट एक बचा एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, इसको भी आज बता देते हैं। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स
लास्ट बचा एडजेक्टिव का, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव हो जाएगा कंप्लीट। आज नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। कुछ बताइए और कीजिएगा कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव में कुछ बताइएगा, कल तैयारी करके आइएगा, ठीक है। अगले दिन तैयारी करके आइएगा नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, उसी से हम पूछेंगे। एक दिन नहीं चलेगा, उसे नहीं, एक दिन टाइम देते हैं अति करने का। आज हालांकि टाइम ख़त्म होने वाला है, एक्सक्लामेटरी बताएंगे, टाइम पूरा हो जाएगा। तो अगले दिन नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ठीक से पढ़ के आइएगा, समझ के आइएगा, तब यहाँ पर डिस्कस चलेगा उसी के बारे में। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव के तीनों पढ़ा चुके हैं ना। कोई दिक्कत तो नहीं था, जिस समय क्लास होता था उस समय कोई दिक्कत नहीं था। अब जो आगे आएंगे तो दिक्कत होगा, तो उसको सॉल्व होगा। चलते हैं फिर एक्सक्लामेटरी पर। किस पर? एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स। अच्छा, एक्सक्लामेशन सेंटेंस समझते हैं? जिसमें आश्चर्य का बोध होता है। जब किसी अति मतलब कोई इमारत को देखते हैं, कितना आश्चर्य, वाह कितना सुंदर इमारत, कहते हैं ना। कोई अगर ऐसा चीज़ मिल जाता है तो बहुत आश्चर्य होता है, देखते रह जाते हैं, बहुत सुंदर है, तो उसी को कहते हैं एक्सक्लामेशन सेंटेंस, जब आश्चर्य का बोध कराता है। व्हाट इज ए ब्यूटीफुल साइट, ना, व्हाट्स ए ब्यूटीफुल साइट, कितना सुंदर दृश्य। तो जिसके अंत में, सुन लीजिए, उसका चिन्ह होता है कि जिसके अंत में ये चिन्ह लगा होगा, एक्सक्लामेशन मार्क लगा होगा। जिस सेंटेंस के अंत में एक्सक्लामेशन मार्क, यानी लाइन खींच के नीचे ऐसे एक्सक्लामेशन मार्क अगर लगा होगा तो उसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहचान जाइएगा अति देख करके, सेंटेंस देख करके ना, सेंटेंस देख करके पहचान आ जाएगा कौन एक्सक्लामेशन मार्क है। एक्सक्लामेशन मार्क यानी उल्टा, छोटका आई उल्टा, ऊपर आइम देते हैं, आइम देते हैं ऊपर में बिंदु। एक्सक्लामेशन मार्क जब देते हैं तो नीचे में बिंदु होता है। इसको कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मय करता है, विस्मय प्रकट करता है, आश्चर्य प्रकट करता है, ठीक ना। तो इसको हम कहते हैं एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं। तो एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव भी वही होता है कि व्हाट इज व्हाट, व्हाट एक वर्ड है, व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। व्हाट को एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहा जाता है व्हेन, जब इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, जब इसका उपयोग एक एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, यानी किसी नाउन के पहले आकर के किया जाता है इन एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य में जब व्हाट का प्रयोग किसी नाउन के पहले आकर के होता है तो उसको हम एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। लिखिएगा इसका, इसका लिखिएगा डिफिनेशन। व्हाट, व्हाट, व्हाट एक वर्ड है, ठीक ना। इज व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी adjective. What is called an exclamatory adjective when it is used, when it is used as an adjective, as an adjective in an exclamatory sentence. Sentence. What is called an exclamatory adjective
व्हेन इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है किसमें, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य में यदि वाट का प्रयोग किया जाता है, विस्मयादि बोधक में यदि वाट का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर वाट जो है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव बन जाता है। समझ में आ रहा है। जहाँ पर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में यदि वाट का प्रयोग किसी नाउन के पहले किया जाता है तो उस समय वाट एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव बन जाता है। समझ में आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वाट फुल्ली, वाट फॉली, देखिए यहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क लास्ट में दिया हुआ, एक्सक्लामेशन मार्क दिया हुआ तो जाहिर सी बात है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। जब एक्सक्लामेशन मार्क लास्ट में दिया हुआ है तो 100% एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जब वाट का प्रयोग किसी नाउन के पहले होता है तो उसको वाट को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। इसको क्या कहेंगे, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, व्हाट एन आइडिया। दूसरा एग्जाम्पल, व्हाट एन आइडिया। ध्यान दीजिए, पहले तो ये ध्यान दीजिए जो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है कि नहीं है। तो किससे पता चलेगा, कुछ अर्थ से भी पता चलता, नहीं अर्थ से पता चलता है तो चिन्ह से पता चलता है कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। चिन्ह लास्ट में अगर लगा हुआ है तो हम जान जाएंगे जी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। और उस सेंटेंस में यदि वाट का प्रयोग हुआ है तो वाट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा उन्होंने, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव हो जाए, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। आई कैसे कैपिटल होगा, उस केवल आई रहता है ना, मई का बोध जहाँ कराता है वहाँ पर बोल रहा था। ठीक है, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, कैसा विचार। ये एक एक्सक्लामेटरी आगे दिया हुआ है, एक्सक्लामेशन मार्क दिया हुआ है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। और एक्सक्लामेटरी में वाट का प्रयोग हुआ है तो वाट कौन सा हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा। सर वहाँ पर फॉली मतलब क्या है? कितना मूर्ख, कितना मूर्ख, हाँ फुलिश होता है ना मूर्ख का, वही एक्सक्लामेशन एक दूसरा टाइप से बोल रहा है तो इसलिए फॉली बता दिया। कितना मूर्ख, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, वाट समझ जाइएगा ना। अगर एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ है लास्ट में और उसमें वाट का प्रयोग हुआ है तो आंख बंद करके हम क्या कहेंगे कि ये कौन चीज़ है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है। कौन चीज़ है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है। तो आज आप लोगों का ये मतलब सर वाट छोड़कर कुछ दूसरा नहीं होना चाहिए, नहीं, वाट छोड़कर दूसरा नहीं होना चाहिए। लेकिन सर एक्सक्लामेटरी साइन रहेगा तो, एक्सक्लामेटरी साइन रहेगा तो वाट के, अगर देखिए ऐसा हो, हाउ जैसे रहता है, हाउ, हाउ रहता है तो उसको हम प्रोनाउन में रखते हैं, हेलो रहता है, हेलो रहता है तो उसको क्या। और दूसरी बात क्या है, उसके बाद जो है नाउन होना अनिवार्य, नाउन होना अनिवार्य। तो नाउन कब होगा, जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जब नाउन के पहले वाट ही लगा होगा। ये बात जान देख लीजिएगा कहीं पर कि नाउन अगर है, नाउन के पहले वाट लगा होगा अवश्य, तो उसको हम एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहेंगे। एनी डाउट, बैठिए। तो आज आप लोगों का एडजेक्टिव खत्म हो चुका है। कल नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव अच्छा से पढ़ के आइएगा। प्रोनाउन कितना काइंड्स था, 10, और फिर एडजेक्टिव का भी 10, और नाउन का भी 5 गो था, 3 गो था अथी वाला, मॉडर्न वाला ना। ये तीनों आप लोग कल कंप्लीट करके आइएगा। सर हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डाउट, रिफ्लेक्सिव, आज कल डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है।